मेरे बेटे से पोछा लगवाया उसने अफ्रीका में। मैं मजबूर थी, मेरे बेटे के मुंह पे थूका जा रहा और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। अगर मुझे को उस बच्चे से कोई दुश्मनी होती तो मैं उसको अपने साथ बिजनेस क्लास में सफर कराता। 9 महीना मुझे मैंने गाली खाई है, 9 महीना बोला है मुझे निकल जा मेरे घर से। ये मैडम एलिगेशन, इनका नाम ना मैडम से हटा के एलिगेशन भाभी रख देना चाहिए। मेरे पास ऑप्शन था, या तो बच्चा या तो शादी। थैंक यू पापा। मोस्टली वो उसकी लाइफ का फर्स्ट बर्थडे था जो उसने 5 स्टार होटल में सेलिब्रेट किया था। कुत्ते की औलाद, भिखारी की औलाद। मेरे बड़े बेटे को साथ में लाने से मना कर दिया था। मैं नहीं चाहता हूँ इस मनहूस का चेहरा मेरे होने वाले बेटे पे पड़े। हो सकता है आप लोगों में से किसी को यकीन ना हो कि मैं इंडिया जाके झाड़ू पोछे लगाता था। तो दोस्तों मैं तो एंड तक आते आते भी अपने एफर्ट्स पूरे देकर आया था, क्योंकि मुझे पता था कि ये रिश्ता जब टूटेगा तो 2 बच्चे सफर करेंगे। आज की डेट में वही हो रहा है। हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? नमस्ते, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल गौरव की कहानी। आई हैव नो वर्ड्स टू से एनीथिंग टू यू बिकॉज व्हाट यू गाइज हैड डिड फॉर मी मीन्स अ लॉट एंड स्पेशली आपको बताना चाहूँगा जो मेरे 80% जो मेरे चैनल की फैमिली है वो फीमेल्स हैं। एंड आपके साथ वो फीमेल्स आके खड़ी होती हैं उस टाइम पर जब एक फीमेल आपके ऊपर इतने बड़े बड़े एलिगेशन लगाती है। सो आप सब माताओं, बहनों को, मेरी दोस्तों को और मेरे भाइयों को, आप सबको दिल से दुआ है कि आप सबका भगवान भला करे। जितना अच्छा आपने मेरे साथ किया है भगवान उसका 10 गुना आपको और बड़ा कर दे। सो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। सो अभी सीधे हम आते हैं कि मैडम के एलिगेशन जो बच्चे को लेकर उन्होंने लगाए हैं कि उनके बेटे को मैं 7 महीने अलीगढ़ में मारता रहा। जो उनके एलिगेशन स्टार्ट हुए, इवन शादी से पहले भी मारता था और शादी के बाद भी मारता था। फिर पता नहीं क्या क्या बड़े उन्होंने, मतलब सीधे कहते हैं ना हवाई फायर करना जो होता है, वो बड़े फायर करे मेरे ऊपर। पर दोस्तों मैं घबराऊंगा नहीं, क्योंकि क्या होता है झूठ के ना पैर बहुत छोटे होते हैं। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिस समय मैं बच्चे को मिला था उस बच्चे का इन्होंने ये हाल किया हुआ था, क्योंकि ये तो पूरे टाइम पर उस टाइम पर घर से गायब रहते थे। दोपहर को 2-2:30 बजे रात तक का डिनर बना के निकल जाते थे और डेली सुबह के 4-4:30 बजे ये घर पर वापस आते थे। और वो बच्चा वहीं से बैठा हुआ टीवी के सामने PS4 खेलता होता था। और उसका बैठे बैठे दोस्तों इतना शरीर ऐसा हो गया था कि मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ कि वो ढंग से चल भी नहीं पा रहा था। और साथ साथ दोस्तों जब आप एक जगह पे बैठे रहते हो तो आपको बैट सौर हो जाते हैं। उस बच्चे के बैठे बैठे शरीर में जख्म पड़ गए थे। आज तक नहीं बताया ना उन्होंने कहीं पर। एक इंटरव्यू में पूछा गया, जब मैंने मुंबई में मेरे इंटरव्यू में बोला था कि उसके बैट सौर थे, तो इन्होंने क्या जवाब दिया, वो बैट सौर तो इसके आज भी हो गए। क्योंकि आज भी क्यों हो गए हैं कि जब से मैं गया हूँ वो वापस से वो वीडियो गेम वाली चेयर वापस से एक्टिव हो गई है और वापस से बच्चे को पढ़ाई की जगह पूरा का पूरा टाइम उसके PS5 गेमिंग में लगाया जाता है। क्योंकि और दोस्तों एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, जब आपका खुद का बैकग्राउंड पढ़ा लिखा ना हो, आपको पढ़ाई की वैल्यू ना हो, तो आप बच्चे को क्या दे पाओगे। और यही एक रीज़न है कि मुझे लगता है एकांश को उनके पास से मैं जितना जल्दी निकालूं उतना एकांश की ज़िंदगी के लिए बढ़िया है। तो दोस्तों मैं जब आने के बाद पता चला बच्चा घर में क्यों बैठा रहता है, तो मालूम पड़ा मैडम के पास बच्चे को फीस देने के पैसे नहीं थे। और जो मैं अपने पिछले ब्लॉग में चैट में दिखा चुका हूँ कि यश की फीस नहीं गई थी, इस चक्कर में वो स्कूल नहीं जाता था। तो दोस्तों फीस पे करी, उसके बाद फीस पे करने के बाद ऑनलाइन क्लासेस उसकी चलती थी। फिर उसके बाद हम लोग युगांडा आए, तो मैं युगांडा में आपको दिखाता हूँ कि मैं उसको कैसे करके पढ़ाई की प्रिपरेशन कराता था। एक 5th क्लास का बच्चा जो 5वीं क्लास में पढ़ता है, उससे 2 का टेबल नहीं आता था दोस्तों, 3 का टेबल नहीं आता था। आप इमेजिन कर सकते हो कि 5th क्लास का बच्चा, और इतना वीक करके इन्होंने रखा हुआ था। इसी युगांडा में इसी घर के अंदर एक टीचर आता था, और मैं बात करूँ उसकी ट्यूशन फीस की, तो
वो टीचर 1,000 रुपये रोज का इंडिया की करेंसी के हिसाब से चार्ज करता था। मेरे लिए एक ही चीज़ की वैल्यू थी कि नहीं यार, बच्चे की पढ़ाई से कंप्रोमाइज़ हो रहा है, क्योंकि इनका डिवोर्स का प्रोसेस चल रहा था और कहीं ना कहीं वो बच्चा पिस रहा था अपनी पढ़ाई से कंप्रोमाइज़ वगैरह करके। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे उसका ट्यूशन स्टार्ट करा। हालांकि वो 2 महीने बाद हमें वापस इंडिया जाना पड़ा, क्योंकि एकांश की डिलीवरी युगांडा में नहीं हो रही थी। उसका रीज़न ये था कि हमारे पास बहुत अच्छी मेडिकल फैसिलिटी नहीं है युगांडा के अंदर। सो हम लोग उसको अलीगढ़ लेकर गए, और अलीगढ़ के अंदर कृष्णा इंटरनेशनल, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन अलीगढ़, वहाँ मैंने उसका इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन कराया। और वहाँ पे भी उसकी एक ट्यूशन लगाई गई साथ में, क्योंकि मेरा जोर दोस्तों सिर्फ था कि आज हम कुछ भी कर लें, अगर बच्चों को पढ़ाई लिखाई नहीं दे पाए अच्छी, तो बच्चे का फ्यूचर खराब होगा। और मेरा पूरा का पूरा अटेंशन, मेरा पूरा का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ उसकी पढ़ाई को लेकर था। दिखाइए, फिर उस बच्चे को एक्टिविटी में बिल्कुल जीरो करा हुआ था, क्योंकि जो माँ खुद अपने बच्चे को टाइम ना दे पाए, वो बच्चा बेचारा कहाँ से एक्टिविटी कर पाएगा। सो दोस्तों मैं जब उसको युगांडा में मिलाया था, उसके साथ मैं खुद फुटबॉल खेलता था, और जो मेरी बिल्डिंग में बच्चे रहते हैं वो उसके साथ खेलते थे। प्लस मैं आपको दिखाता हूँ, यही वाला घर था, मैं आपको जरा अपने घर के बाहर लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ क्या और कराता था मैं। ये मेरे घर के अंदर दोस्तों स्विमिंग पूल है, और वो बच्चा स्विमिंग करता था डेली हाफ एन आवर, और मेरा उसको होता था कि यश आप प्लीज़ ये एक्टिविटी करो, जिससे कि आपकी जो अभी ग्रोथ रुक गई है, क्योंकि उसकी हाइट नहीं बढ़ रही थी दोस्तों। सो उसकी हाइट बढ़ाने के लिए, उसको फिजिकल एक्टिव करने के लिए स्विमिंग कराना। फिर उसके बाद जब अलीगढ़ गया तो उसको था कि पापा, सबके पास मतलब मेरे भतीजी सबके पास बाइसिकल थी, साइकिल, कि मुझे भी साइकिल चाहिए। मैं कहा बेटा चल साइकिल ले। फिर उसके बाद अलीगढ़ में जो बच्चे होते हैं, छोटे शहरों में बच्चे थोड़े ज़्यादा एक्टिव होते हैं, क्योंकि उनके पास खेलने के बहुत सारे साधन होते हैं, दौड़ना और जितने भी वो बचपन वाले गेम होते हैं वो सब अलीगढ़ में खेले जाते थे। तो उन बच्चों के साथ उसको इन्वॉल्व कराना। तो दोस्तों एज ए स्टेप फादर ना समझकर, मैंने स्टेप सन समझकर, ना समझकर, बिल्कुल अपना बच्चा जानकर मैं उसके साथ वो सारी चीज़ कर रहा था। पर प्रॉब्लम थी इन मैडम के साथ, जो मैंने रिपीट करा, जब आपका खुद का बैकग्राउंड पढ़ा लिखा ना हो तो बहुत टफ होता है कि आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाए। आप मेरे को बोलते हुए देखते आ रहे हो, आप मैडम को देखते हो, आपने एक बार भी सुना उनके किसी भी ब्लॉग में जहां पे वो अपने बच्चों के फ्यूचर की बात करती हो, कि उन्होंने कोई ड्रीम देख रखा हो? क्योंकि वो मैडम है सिर्फ मैं उनकी जिंदगी में मैं के अलावा कुछ भी नहीं है। एक ब्लॉग नहीं है, बिग बॉस में 2 हफ्ते रहकर आए। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, एक भी दिन बच्चों को याद करके आंसू बहाया नहीं, बहाया है ना, क्योंकि भाई कोई इंसान जो होता है ना, जो अपना ही सोचता है तो वो अपना करता है। तो दोस्तों ये जो भी मैं आपको बातें बोलते रहा हूँ, पिक्चर दिखाता जा रहा हूँ, एंड मैं एक चीज़ पूछता हूँ आप लोगों से, अगर मैं उसको इतना प्यार करता हूँ और उसको सारी चीज़ें देता हूँ, इवन छोटी छोटी चीज़ें दोस्तों, कैसे कि मैंने बताया कि हम लोग ट्रैवल करने जाते थे, तो हमारे जितने भी इंटरनेशनल ट्रैवल होते थे वो सब बिजनेस क्लास में होते थे। अगर मुझे को उस बच्चे से कोई दुश्मनी होती तो मैं उसको अपने साथ बिजनेस क्लास में सफ़र कराता। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा, ये देखिए वीडियो में देखिए आप कैसे कैसे वो मेरे साथ सफ़र करता था। तो देखा आपने, ये लाइफस्टाइल थी उसकी। यहाँ भी छोड़ दीजिए दोस्तों, जब मैं उसको मिला था उसके पास एक गंदे से बाथरूम स्लीपर और 2 शॉर्ट्स और 2 टी-शर्ट होती थी। और वो बच्चा इतना मैच्योर हो गया था कि उसको घर की हालत पता थी कि माँ मेरी गरीब है, मुझे कपड़े नहीं दिला पाएगी। तो वो कपड़े खरीदने के लिए जब मैं इसको पहली बार लेके गया नाइकी के स्टोर में, इनऑर्बिट मॉल मलाड के अंदर, तो मेरे को बोला नहीं पापा मुझे देखता कौन है। नहीं, मैंने कहा बेटा देखने का नहीं होता है, आप जितने अच्छे बन के रहोगे ना उतना आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। तो दोस्तों जो आप बात करो, जो ब्रांड मैं पहन रहा हूँ, जो टी-शर्ट मेरे ब्रांड की है वो सेम ब्रांड उसको मिलते थे। वो सारी चीज़ें इंक्लूडिंग जिस सैलून पे मेरे हेयर कट होते थे
उसी सैलून पे उसके हेयर कट होते थे। उसको एक बार मैंने देखा, उसके चेहरे पे बहुत सारा काला 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 आ गया था। वो अपनी मौसी के घर से वापस आया था, तो वहाँ पर भी मैं उसको लेकर गया और उसकी पूरा क्लीनअप जो होता है फेस का वो कराया। क्या कुछ नहीं किया। और जो ये मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगाते आए हैं, और उस आरोप के अंदर भी दोस्तों एक फ़नी चीज़ देखना, जो ये अपने इंटरव्यू में बोलते हैं। किसी इंटरव्यू में बोलते हैं कि मैंने इनको बड़े बेटे से 6 महीने के लिए दूर कर दिया। किसी इंटरव्यू में बोलते हैं मैंने इनके बड़े बेटे को 3 महीने के लिए दूर कर दिया। भाई पहले तो डिसाइड करो ना। आप कैमरे पे आके हर चीज़ का दो करते हो। पिछली वीडियो में आपने देखा, मैं पुलिस चौकी में थी, मैं घर के नीचे टहल रही थी, और उस रात भी जब आकर इन्होंने नीचे जीतू को पकड़ा है, रोक के रखा था कि रुक मैं आ रही हूँ, और जीतू ने मुझे बताया ये फुल नशे में थे और उसी नशे में ये मेरे को मैसेज डाल रहे थे। और मुझे तो लगा 2 साल हुए भी नहीं है अभी तक। अच्छा। बहुत तेज चले गए ये 2 साल। तेज मतलब जल्दी। हाँ, बहुत जल्दी निकल गए, लेकिन अच्छे तरीके में, ऐसे नहीं कि नहीं जाने चाहिए था, अच्छी तरीके में। सो दोस्तों एक और इंसिडेंट आपको बताता हूँ, वो भी यश से जुड़ा हुआ है। इसी साल हम लोग मार्च से अलग हुए हैं मैडम के हिसाब से, और फेब में हम लोग अलीगढ़ थे। मेरे मामा जी के बेटे की शादी थी, और शादी के 2 दिन बाद यश का बर्थडे था। तो मॉर्निंग उसने मेरे को बोला, पापा आप मम्मी का बर्थडे 5 स्टार होटल में मनाए हो अभी पिछले 2 साल से। इवन अभी लास्ट ईयर एकांश का बर्थडे भी, जो फर्स्ट बर्थडे था एकांश का, वो भी 5 स्टार में मना था। उसने बोला आपको नहीं लगता मैं भी डिजर्व करता हूँ 5 स्टार में बर्थडे मनाना? मैंने कहा आपको क्यों नहीं यार, तू भी तो मेरा बेटा है, तेरा बर्थडे भी मनाते हैं। सीधे अलीगढ़ में हमारे 1-2 गिनती के 2-3 5 स्टार होते हैं छोटे छोटे शहरों में। तो हमारे यहाँ पर मेरे घर के पास में जो एक 5 स्टार होटल है उसका नाम है रमाडा। रमाडा में मेरा भाई ही लगता है, मेरे मामा जी का बेटा जो मैनेजर है। मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा राहुल यार यश का बर्थडे है और मैं सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। तो उसने बोला कोई नहीं भैया आ जाओ, अपन लोग मेन्यू डिसाइड करते हैं, सब करते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हाफ एन आवर मैं गया होटल, हेमा को लेके गया साथ में कि चल हेमा मेन्यू डिसाइड करते हैं कि क्या क्या हम लोगों को सर्व करना है लोगों को। और दोस्तों वो उसकी लाइफ का फर्स्ट बर्थडे था जो उसने 5 स्टार होटल में सेलिब्रेट किया था। यश कुछ कहना है आपको? थैंक यू पापा मोस्टली, एंड मम्मी एंड एवरीवन हु केम। थैंक यू सो मच। क्योंकि इन्होंने और इनके जो पति थे उन्होंने इस यश को कभी फ्लाइट में नहीं बैठाया, कभी उसको किसी वेकेशन पे लेके नहीं गए, कभी उसको किसी एक्टिविटी में नहीं डाला। हाँ, उसके फादर की जरूर बोलूँगा कि वो आज बोलती है कि यश अपने पापा को पसंद नहीं करता, उसका भी सिर्फ एक ही रीज़न है, क्योंकि उसका भी जो पापा है वो भी स्ट्रिक्ट है कि भाई पढ़ाई कर। आज जितनी भी अच्छी इंग्लिश यश बोलना जानता है बिकॉज ऑफ हिज फादर, क्योंकि इन मैडम का तो बैकग्राउंड है ही नहीं। जिस इंसान पे हिंदी में ढंग से बात करनी ना आती हो वो अंग्रेजी क्या करेगा। सो जो भी आज यश का जो अंग्रेजी का लेवल है वो उसकी वजह से है। बट दोस्तों वो रमाडा के अंदर पार्टी हुई और मैडम को वहाँ पे भी बच्चे से ज़्यादा अपने वो जो इनके डांस होते थे गंदे वाले लोगों से चिपक के, ये सिर्फ उसी में ही मगन थे। बच्चे को मैं संभाल रहा था, बच्चे के साथ डांस मैं कर रहा था, बच्चे को स्टेप मैं दिखा रहा था, सिखा रहा था कि बेटा ऐसे डांस कर या ऐसे कर। तो यहाँ पे ये एक डिफरेंस है उनमें और मेरे में। और मैं इस बर्थडे की भी कुछ पिक्चरें आपको शेयर करता हूँ, कुछ वीडियो दिखाता हूँ कैसे हुआ। और दोस्तों अगर मेरे को इतनी ही चिढ़ होती तो डे 1 से जहाँ से उसकी फीस देनी स्टार्ट करी और आखिरी दिन तक मैं उसको सपोर्ट करता आया हूँ। इवन उस बच्चे को ये तक शिक्षा दी है मैंने कि चल मेरे रिलेशन तेरी माँ से ख़त्म हो गए, बट तू अपनी माँ का हमेशा ध्यान रखना, मेरे मैसेजेस में होता था। इवन मार्च में मैडम के हिसाब से हम अलग हुए थे, तो मई में जब मदर्स डे आया था मैंने यश को बोला मम्मी का तेरी यश मदर्स डे है तो जस्ट मेक हर फील स्पेशल। मैंने एक केक ऑर्डर किया और उसको बोला मेरा नाम मत लेना मम्मी को कि पापा ने वाला केक भेजा है,
तो दोस्तों मैं तो एंड तक आते आते भी अपने एफर्ट्स पूरे देकर आया था, क्योंकि मुझे पता था कि ये रिश्ता जब टूटेगा तो 2 बच्चे सफ़र करेंगे। आज की डेट में वही हो रहा है, आप सब देख ही रहे हो। और मैडम ने जो अपनी, मैंने एक ऑडियो डाला है ना, एक बार मेरा डिवोर्स हो जाए तो मुझे ज़िंदगी खुल के जीनी है, तो देख लिया आप ये जो कर रहे हैं अभी, वो लोग मेरे को बोलते हैं, आप ही लोगों में से आता है कि वो छपरी वाला डांस और वो गंदा वाला डांस। तो ये ज़िंदगी चाहिए थी मैडम को कि ये इनका खुल के जीना है, तो भाई आप जियो खुल के। कसम से मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, भगवान ने मुझे बचा लिया। मेरे बेटे से पोछा लगवाया उसने अफ्रीका में, काम वाली हटा देता था। सालो तुम यहाँ मेरे टुकड़ों पे पड़ रहे हो, यहाँ पड़े रहो। तो दोस्तों ये एलिगेशन और सुना आपने, क्या बोला मैडम ने कि मैं इनके बेटे से युगांडा में पोछा लगवाता था। तो सबसे पहले तो इनकी ही वीडियो में इन्होंने दिखाया पीछे पास्ट में, जब ये घर का टूर करा रहे थे। दोस्तों मेरे घर पर 3 मेड काम करती हैं, एक हाउस कीपिंग जो मेरे सर्विस अपार्टमेंट में होती है परमानेंट, कभी कभी मेरी वीडियो में देखते हैं वो लॉन्ड्री वगैरह और मेरी बेडिंग टॉवल चेंज करना डेली बेसिस पे होता है। दूसरी मेड जो रखी गई थी वो रखी गई थी एकांश का ख्याल रखने के लिए, कि मेरे को चाहिए था कि मेरे बेटे को कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि ये बिजी हो रही हैं कभी वीडियो बनाने में कभी कुछ बनाने में। दूसरी उसके लिए थी, और तीसरी मेड जो थी उसका काम था कुकिंग करने का। ये यश का रूम है। ओके दोस्तों, इतने सारे स्विच होते हैं कि आने से पहले लगता है कि कौन सा स्विच ऑन करें। तो अभी आप देखिए यश सर जो है वो इज ऑलवेज बिजी इन हिज PS4। ये हमेशा सर जो है PS4 में बिजी रहते हैं। इसके पापा ने इसका सेटअप तैयार कर दिया है कि भाई ठीक है, यश को अगर PS4 पसंद है तो यश PS4 के साथ हैप्पी रहना चाहिए। और इनको आप जानते हैं, आप योर नेम? I'm called Sharon. नो, व्हाट आई कॉल? Shirin. Shri. Say namaste. Namaste. And you want to say something about me, Mama? Oh, Mama. हाँ, ये मेरे साथ 24 घंटे रहती है। ये एकांश मेरा प्यारा बेटा, ये इसके केयर करती है, मतलब इसकी देखभाल करती है अगर मैं नहीं रहती हूँ। He is looking at the camera. Say hi. I know, he's cute. तो ये 2 महिलाएं मैंने आपको दिखाई। तो जो चाय वाली है वो चली जाती है, जो श्री है वो साथ में रहती है। और इन्होंने आरोप लगा दिया मैं पोछा लगवाता था इनके बेटे से। आपने पीछे मतलब आप इस व्लॉग में देख ही रहे हो कैसे मैंने बच्चे का इतना आलीशान बर्थडे सेलिब्रेट किया, जहां ये और लोगों के साथ नाचने में मस्त थे। मेरा पूरा टेंशन उस बच्चे को लेकर था, क्योंकि इनको तो बच्चे की भी फिक्र नहीं थी। और अभी मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूं दोस्तों, हो सकता है आप लोगों में से किसी को यकीन ना हो कि मैं इंडिया जाके झाड़ू पोछे लगाता था। इसलिए नहीं क्योंकि मुझे सफाई पसंद है, गंदगी नहीं देख सकता। नहीं हुआ ना यकीन?